दोस्तों, एक महीना पहले से ही मिल जाते हैं हार्ट अटैक के संकेत और ये बिल्कुल सही है। अचानक चक्कर आना, एकदम पसीना आ जाना, चेस्ट पेन, सांस लेने में तकलीफ, उल्टी आने की फीलिंग, लाइट हेडेडनेस मतलब आपका सिर थोड़ा हल्का महसूस करता है। और ये कुछ ऐसे संकेत हैं, यहाँ से आप ये जान सकते हो कि आपको आने वाले एक महीने बाद हार्ट अटैक का खतरा हो सकता है। दोस्तों, हार्ट अटैक आज की इस मॉडर्न लाइफ में काफी गंभीर और करोड़ों की आबादी को परेशान करने वाली एक कॉमन समस्या बन चुकी है। और दोस्तों, पुअर ईटिंग हैबिट्स, पुअर लाइफस्टाइल, पोल्यूटेड इन्वायरमेंट, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी हार्ट हेल्थ को काफ़ी बुरे तरीके से इफ़ेक्ट करते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि फास्ट फूड हमारी लाइफ का ना टूटने वाला पार्ट बन चुका है। और ये भी जानते हैं कि यही फास्ट फूड हमारी हार्ट हेल्थ को बुरे तरीके से इफ़ेक्ट कर सकता है। इवन अचानक हार्ट अटैक भी आ सकता है, बट फिर भी हम फास्ट फूड को छोड़ नहीं पाते। दोस्तों, हार्ट अटैक अचानक जरूर आता है, बट हार्ट अटैक आने से एक महीना पहले ही इसके संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। और दोस्तों, अगर इन संकेतों को तरीके से समझा जाए और इनका अगर समय पर इलाज हो जाए तो हम आने वाले एक महीने बाद हार्ट अटैक से बच सकते हैं। और पूरे वर्ल्ड में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनकी डेथ हर साल हार्ट अटैक की वजह से ही होती है। और दोस्तों, बीमारी का इलाज ढूंढने से अच्छा है कि हम पहले बीमारी होने से ही रोक लें। और डाइट हमारी हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए और आने वाले टाइम में हार्ट डिजीज़, हार्ट अटैक के रिस्क को कम करने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे फूड्स हैं जो हमारी हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, जैसे कि एलमंड्स, एवोकाडोस, बीन्स, ब्राउन राइस, डार्क चॉकलेट, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ऑलिव ऑयल, टमाटोस, गार्लिक, ये कुछ ऐसे फूड्स हैं जो आपकी हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव और आने वाले टाइम में हार्ट डिजीज के रिस्क को कम कर सकते हैं। और दोस्तों, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अकॉर्डिंग अगर आप हफ्ते में 5 दिन रोजाना बेसिस पर 30 मिनट्स की एक्सरसाइज करते हो तो इसके साथ आपकी हार्ट हेल्थ काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो सकती है और हार्ट अटैक के रिस्क भी कम हो सकते हैं। और बाकी दोस्तों, बहुत सारे लोग खाना खाने के बाद लेट जाते हैं या फिर वो बॉडी की मूवमेंट नहीं करते, जिसकी वजह से उनका जो फूड होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनका इवन वेस्ट भी होता है, वो ब्लड सर्कल में ही घूमता रहता है। और दोस्तों, एक चीज़ जरूर याद रखना, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के बाद आपने 10 मिनट के लिए वॉक करना है, जिसके साथ आपका ब्लड में से न्यूट्रिएंट्स पूरे ऑर्गन तक सप्लाई हो सके। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स देने वाली हूं जिसके साथ आपके आने वाले टाइम में हार्ट अटैक के रिस्क काफी हद तक कम हो जाएगा। और दोस्तों, अगर इस वीडियो में दी गई नॉलेज यूजफुल लगे तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को जल्दी से दबाइए ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो भी आप लोगों तक पहुंच पाए। और दोस्तों, अभी अगर आप कोई एक्सरसाइज भी नहीं करे और किसी और एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व नहीं हो, तब भी आपको ज़रूरत से ज़्यादा पसीना आता है, साइंटिफिकली बोलते हैं पर्स्पिरेशंस, तो उसको सीरियस लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इसके साथ जब आपकी आर्टरीज यानी आपकी नाड़ियाँ ब्लॉक हो जाती हैं तो आपका ब्लड का सर्कल अच्छे से हो नहीं पाता, जिसकी वजह से आपके हार्ट को पंप करने के लिए ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से आपका बॉडी का टेम्परेचर एकदम हाई होता है। और जब आपकी बॉडी उसी हाई टेम्परेचर को नॉर्मल तक लेके आने के लिए मदद करती है, तब आपको जरूरत से ज्यादा पसीना आता है। सो इसको सीरियस लेना बहुत जरूरी है। और दोस्तों, लाइट हेडेडनेस भी एक हार्ट अटैक का संकेत हो सकता है, एक महीने बाद आने वाले हार्ट अटैक का या इमीडिएट हार्ट अटैक का। और दोस्तों, लाइट हेडेडनेस का ऐसा भी नहीं है कि ज्यादा इसे सीरियस लेने की जरूरत है, ऐसा भी नहीं है कि ज्यादा इसे इग्नोर करने की जरूरत है, क्योंकि लाइट हेडेडनेस और भी कई हेल्थ कंडीशन में हो सकती है, थायराइड प्रॉब्लम्स और भी बहुत सारी हेल्थ कंडीशंस हैं। बट याद रखिए, अगर आपको यही लाइट हेडेडनेस, चेस्ट पेन, आपको सांस में तकलीफ आ रही है या फिर आपके शोल्डर्स, आर्म्स और आपके जॉ में पेन हो रही है, अगर आपका ये लाइट हेडेडनेस इसके साथ लिंक करता है तो इमीडिएट मेडिकल अटेंशन की जरूरत है। और दोस्तों, अगर आपको चक्कर आ रहे हैं और आपका बीपी कम है, ये कंडीशन तब होती है जब आपकी आर्टरीज ब्लॉक हो चुकी हैं और उसी ब्लॉकेज की वजह से आपका ब्लड आगे स्लो पास होता है, यानी स्लोली सर्कल करता है, जिसकी वजह से आपका बीपी भी कम होता है और आपको लगातार चक्कर भी आते हैं। और दोस्तों, बट इसका भी ये कारण नहीं है कि आपको, अगर आपका बीपी लो है तो आपकी आर्टरीज ही
ब्लॉक हैं, यानी जब आपको यही लो बीपी, लगातार चक्कर आए, लाइट हेडेडनेस हो, चेस्ट पेन हो, चेस्ट में प्रेशर फील हो, ऐसा लगे कि चेस्ट पे किसी ने वजन रख दिया है, या फिर आपको ज़रूरत से ज़्यादा पसीना आ रहा है, अगर आपका लो बीपी इसके साथ एसोसिएट करता है, लिंक करता है, तो आपको इमीडिएट मेडिकल अटेंशन की भी ज़रूरत है। या फिर आपको जो मैंने फूड्स ऐसी डाइट बताई है, अगर आपको इतना भी वो सीरियस नहीं लगता तो आने वाले टाइम में आप हार्ट अटैक के रिस्क से बच सकते हो और अपनी हार्ट हेल्थ को भी इम्प्रूव कर सकते हो। और दोस्तों, अगर आपकी चेस्ट के सेंटर में दर्द है और ये कुछ मिनटों से ज़्यादा समय के लिए रहे, तो आप समझ सकते हो कि आने वाले टाइम में ये हार्ट अटैक का संकेत हो सकता है। और ये दर्द आपका कुछ समय बाद बिल्कुल सही भी हो सकता है, या कुछ समय बाद रुक के आपको दोबारा से शुरू भी हो सकता है। और दोस्तों, ऐसे लगता है कि शायद आपकी चेस्ट को किसी ने सिक्यूज कर दिया हो, और यहाँ पर सिक्यूजिंग का मतलब ये है कि आपकी चेस्ट पर प्रेशर फील होता है, आपकी चेस्ट टाइट महसूस करती है, आपको चेस्ट पेन होती है, तो इमीडिएट मेडिकल अटेंशन की भी ज़रूरत है। आपको इमीडिएट हार्ट अटैक भी हो सकता है, या आने वाले 1 महीने बाद भी आपको हार्ट अटैक का रिस्क है। और दोस्तों, अगर आपको डिजीनेस यानी चक्कर आते हैं, तो चक्कर आने का ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक कारण ही होता है कि आपको आने वाले टाइम में हार्ट अटैक होगा, बट देख लीजिए कि 3 फैक्टर मौजूद हैं। अगर आप ज़रूरत के मुताबिक पानी नहीं पी रहे, या किसी भी टाइम खाना मिस कर देते हो, या सिटिंग पोजीशन से एकदम तेज़ी से आप स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े हो जाते हो, तो इसकी वजह से भी आपको डिजीनेस यानी चक्कर आ सकते हैं। सो ऐसा भी नहीं है कि डिजीनेस हो तो उसको समझ लो कि ये हार्ट अटैक का ही एक संकेत है। और दोस्तों, अगर आपको आने वाले टाइम में हार्ट अटैक का रिस्क है, तो इसके लिए डिजीनेस यानी चक्कर आना आपका चेस्ट पेन के साथ लिंक करेगा, एसोसिएट करेगा, दोनों इकट्ठे ही होंगे। और इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी के अंदर ब्लड वॉल्यूम कम चल रहा है, आपका बीपी भी कम हो चुका है, और इसके लिए आपको इमीडिएट मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है। और दोस्तों, अगर आपके अपर बॉडी पार्ट्स में पेन है, तो आपको इमीडिएट मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है। अपर बॉडी पार्ट्स में जैसे कि हमारी आर्म्स, शोल्डर्स, नेक और हमारा जो जॉ, ये सब हमारे अपर बॉडी पार्ट्स में आते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे जो हार्ट की नाड़ियाँ हैं, उनका यही ऊपर बॉडी पार्ट्स पर एंड होता है, और जब वो ब्लॉक हो जाती हैं, जिनकी वजह से हमारे अपर बॉडी पार्ट्स में दर्द होता है, तो इमीडिएट मेडिकल अटेंशन, मेडिकल सहायता ज़रूर लें। और दोस्तों, अगर आपको चेस्ट पेन के साथ साथ आपको सांस लेने में दिक्कत आ रही है, तब भी आपको मेडिकल सहायता की ज़रूरत होती है। तो इसके साथ आपका आने वाले टाइम में भी हार्ट अटैक का रिस्क भी बच जाएगा, और आपको प्रेजेंट टाइम में भी हार्ट अटैक नहीं होगा। और दोस्तों, अगर आपको घबराहट, उल्टी और पेट खराब होना, ये सब समस्याएं आ रही हैं, ये भी बहुत सारे केसेस में देखा जाता है कि हार्ट अटैक से 1 महीना पहले बहुत सारे लोग इन प्रॉब्लम से सफ़र करते हैं, क्योंकि हमारे हार्ट की जो डीपली नाड़ियाँ जाती हैं वही ब्लॉक हो जाती हैं, जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आती हैं। बट बहुत केसेस में गर्मियों के मौसम में ये सिम्टम्स भी आते हैं, घबराहट, उल्टी, पेट खराब होना। हमेशा इसको सीरियस ना लें, सीरियस तब लेना है जब घबराहट, उल्टी, पेट खराब होना, चेस्ट पेन, चेस्ट प्रेशर, चेस्ट टाइटनेस, एकदम पसीना आना, सांस लेने में तकलीफ, इन सब प्रॉब्लम्स के साथ लिंक करता हो। और दोस्तों, हार्ट अटैक को रोकना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके साथ ही स्पेशली हमारा हार्ट का लेफ्ट साइड पूरा डैमेज हो जाता है। और दोस्तों, हार्ट अटैक को भी हम तभी रोक सकते हैं अगर हम इसके रिस्क फैक्टर्स को पहचान लें, इसके लक्षणों को पहचान लें, ताकि सही समय पर हम इसका इलाज ले सकें। और दोस्तों, अगर आपको कोई हार्ट डिजीज़ है, या आपकी फैमिली में किसी को हार्ट डिजीज़ है, या कोई भी बंदा इसके रिस्क पर है, तो उसको मेडिकली कंसल्ट ज़रूर करवाएं और उसकी लाइफ बचाने की ज़रूर कोशिश करें। और दोस्तों, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है, आप ओवरवेट हो, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, यानी आप सिटिंग जॉब करते हो, या आपकी फैमिली हिस्ट्री में हार्ट डिजीज़ है, या फिर आप टबैको का यूज़ कर रहे हो, डायबिटीज़ है, गेस्टेशनल डायबिटीज़ है, प्रेगनेंसी के दौरान आपको यानी डायबिटीज़ है, या फिर आप बर्थ कंट्रोल पिल्स का यूज़ कर रहे हो, आप लो बर्थ वेट बेबी थे, तो आप ये सब कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जो आपको हार्ट अटैक के चांसेस तक लेके जा सकते हैं। और दोस्तों, सबसे ज़्यादा जरूरी है आपकी ईटिंग हैबिट्स में चेंजेस, आपके लाइफस्टाइल में चेंजेस, ताकि आप आने वाले टाइम में अपनी ही नहीं, अपनी फैमिली की भी लाइफ को सेव कर पाओ।